तो फ्रेंड्स अब हो गया है दोपहर का टाइम, 1:30 बज चुका है और अब मैंने वीडियो वगैरह डाल दी थी और अब मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। और दोपहर के खाने में आज राजमा तो बनाई हुआ, सुबह बना दिया था, ये रखा है। तो अभी मैंने रख दिया है चावल बनने के लिए, चावल बनाऊंगी और रोटी सेकूँगी। और इधर मैंने ली है सब्जी कल के लिए, कल के लिए शाम को बनेगी। प्याज लिए, आलू लिए, खीरे लिए, टमाटर लिए और यहाँ पर लिए मैंने अरबी की सब्ज़ी। बाकी और तो कुछ मुझे ऐसी लगी नहीं। शिमला मिर्च पड़ी थी तो ये ली, ये भी उठा कर रखूँगी। तो सबसे पहले मैं चल रही ऊपर, इतना पानी पक का चावलों का, तो कपड़े देख के आती हूँ। बादल कहीं बाहर आ लिया, लेकिन अभी तो धूप सी हो रही है। या तो गिर गए होंगे तो उठा कर आऊँगी, नहीं तो पलट के आऊँगी, जिससे कि सूख जाए सारे अच्छे तरीके से। हवा भी चल रही है और मौसम भी ठीक हो रहा, धूप अच्छी निकल रही है आज। ऐसा तो देखिए टंग रहे सारे, कोई एक दो ही गिरा, बाकी तो टंग रहे, सूख भी गए। वैसे अच्छी हवा भी चल रही है और धूप भी निकल रही है। आज मैंने पायदान, किचन के कपड़े, कान्हा जी के कपड़े सब धो दिए। कान्हा जी के तो नीचे ही फैला दिए थे, किचन के कपड़े, मेरे पायदान सारे ही धोए गए बहुत सारे। धूप निकला ना जिस दिन बढ़िया, उस दिन और इसके पापा के जूते भी धो दिए। और जिस दिन धूप निकला ना उस दिन तो कपड़ों की पूरी बौछार हो जा। तो जो सूखे सूखे में उतार दूँ, फिर बस करूँगी काम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और देखिए 11 बज चुके हैं पूरे, और सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन है वो मेरा हो गया है पूरा फिनिश। साफ़ सफाई देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुकी है। आंटी भी करके चली गई, रसोई भी साफ़ होगी, नाश्ता मैंने बना लिया, नाश्ता सबने कर लिया। तो देखिए रसोई बिल्कुल क्लीन है। और आपको दिखा दूँ, आज बच्चे सारे घर पे ही हैं। आज स्कूल से छुट्टी मार ली और आज गए नहीं। छुट्टी क्या मार ली, आज मैं ही थोड़ा सा आलस कर गई। असल में सुबह यहाँ पे हो रही थी बारिश ज़्यादा। जब मैं उठी अलार्म बज रहा था तो बारिश तेज़ थी, तो मैंने सोचा तेज़ बारिश में कैसे भेजूँगी, चल रहने दे। मैं थोड़ा सा आलस कर गई, लेकिन बारिश फिर थोड़ी देर बाद 1 घंटा तक तो बरसी होगी, मतलब 1 घंटे बाद तक, लेकिन फिर रुक गई थी। अभी तो देखे मौसम सही है, बारिश भी नहीं हो रही। फिर मुझे हो रहा कि नहीं तू थोड़ा सा आलस कर गया, इससे अच्छा तू उठा कर ना भेज देती। और बस आज ये तीनों ने छुट्टी मार ली। रुई, छुट्टी मार के कैसा लग रहा? मजा। असल में रूही का तो रात ही था कि आज जाना नहीं मुझे। रोहित तो रात ही कह रही थी, लेकिन पीयू को जाना था, आज ईशु को भी जाना था। ईशु ने भी बैग पैक कर रखा था, लेकिन एक के साथ तीनों की छुट्टी लग गई। गुड्डू को तो खैर आज जाना ही नहीं था, गुड्डू तो कल चली गई थी 1 हफ्ते के नाम की। तो खैर जी यहाँ पे आज बच्चे अपना कर रहे हैं होमवर्क, क्योंकि 2-3 दिन से इनके गेम चल रहे थे तो होमवर्क छूट रहा, वो मका चलो कर लो। इधर ईशू भी आज कर रही है, क्योंकि ये तो कई 3 दिन से छुट्टी पई है, स्कूल नहीं गई, 4 दिन हो गए, चौथा दिन है ईशू आज है। हाँ, मंडे से नहीं गई और आज है थर्सडे। चलो अब फिर 3 दिन वैसे छुट्टी है, 15 अगस्त जन्माष्टमी और संडे, तो उसके 1 हफ्ता पूरा रेस्ट करके फिर जाएगी मंडे से। अरे वो कमर कस लो, मंडे से एक भी छुट्टी नहीं करनी किसी को, ठीक है? मेरे आगे कोई सी कह भी ना दियो कि हमें छुट्टी करनी, ठीक है? अन्नी पिटूंगी। चलो जी कोई बात नहीं, आज तो मेरी गलती है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मेरा ही मैं आलस कर गई जी। कुछ तो थोड़ा अकेले से आदमी हो ना तो थोड़ा आलस आ ही जाता है। बारिश तेज हो रही थी उस टाइम, मैंने सोचा चल क्या भेजना, तो खैर कोई बात नहीं जी, हो जाता है कभी कभी। हालांकि मैं करवाती नहीं छुट्टी, बहुत कम ऐसा होता है। चलो, और आपको बता दूं इसके पापा और नीरज भैया गांव गए हुए हैं, तो मैं भी आने वाले, बस थोड़ी देर में अभी बात हुई थी। 11 बज गए, तो लगभग 11:15 11:30 तक में आ जाएंगे। और नाश्ते में आपको आज मैंने बनाई थी सब्जी अरबी की। अरबी सुबह बच्चों के लिए बनानी थी, तो रात ही काट कर धरी थी, तो सुबह तो बनी नहीं। फिर मैंने बाद में नाश्ते में जब बनाया तभी बना दी थी, लेकिन बच्चों ने अरबी किसी ने नहीं खाई, यूँ की यूँ ही रखी। उन्होंने खाया करेले के साथ रोटी, करेला बना हुआ तो करेले के साथ। तो अभी सब्जी भी बनी हुई, आटा भी बना हुआ, तो मैं आएंगे उनके लिए नाश्ता बनाना, खाना नाश्ता जो भी करेंगे, क्योंकि सुबह से चले हुए में, तो अभी में नाश्ता करेंगे आगे। तो मैंने तैयारी कर रखी सारी, सब्जी ये रखी देखिए, अरबी की बनी हुई, और दूध भी गर्म हो रहा, चाय बना दूंगी और आटा भी लगा था रहा।
तो बस उनके आने की वेट कर रही, कितनी देर में आते हैं। कृष्णा भी, और कृष्णा 2 दिन से नहीं है यहाँ पे। कृष्णा के बिना ना मन सा नहीं लगता, और क्योंकि वो ज़्यादातर अब मेरे पास ही रहने लगा पूरा दिन, और स्कूल जाकर फिर आ जाता है। बस मेरा भी थोड़ा वो लग रहा, मेरे पास ही सोता है ज़्यादातर, तो यूँ ही लग रहा मुझे कृष्णा के बिना। कोई नहीं जी, आ जाएगा। और वे इंदू सभी मिलकर आए रात, परसों में गांव गए थे, तो कल शाम फिर में रामपुर आ गए थे, और रामपुर से ही आज सुबह आए। इंदू तो नहीं आई क्योंकि अभी तो बहुत काम है वहाँ पे। रामपुर मिस्त्री बहुत सारे लगे हुए, चार लगे हुए, मकान बनाने वाले भी, और जो लकड़ी का काम करते हैं वो भी, और बिजली का काम करने वाले वो भी, और पेंट वाले भी। तो इसलिए नहीं आई, अभी वहाँ पे काम है, तो बाद में आवेगी वो। वैसे तो अभी 4 दिन की बच्चों की छुट्टी, 3 दिन की, वो कह भी रही थी कि सब आ जाओ और रह जाइए छुट्टी में, बच्चे भी मिलकर चले जाएंगे। लेकिन जब परसों ये गए थे इसके पापा, जब तो छुट्टी नहीं थी, इन्हें अचानक ही जाना पड़ गया, वरना हम अगर जाते तो या तो आज या कल जाते। अब आज में आए, आज हम चल दें या कल जावें, फिर वही है, बहुत ज़्यादा चक्कर लग जाते हैं, और दूर का रास्ता, ये नहीं है कि पास का, खर्चा भी होता ही है। तो फिर हमने सोचा नहीं, अब हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, बाद में जब इंदू को लेने जाएंगे जब जाएंगे। अभी देखते हैं कब आएगी वो। तो फिर बच्चों की पढ़ाई भी है, ट्यूशन वगैरह भी है सबका, ये गुड्डू का और कृष्णा का। तो मगर चलो स्कूल की छुट्टी है तो ट्यूशन तो करेंगे ही है। तो खैर जी, सब कुछ ही देखना पड़ा है। और अभी बस इतना में आएंगे, मैं थोड़ा सा वीडियो वगैरह एडिट कर लूँ, बस आएंगे फिर उनके लिए नाश्ता बना दूँगी। तो खैर जी चलो। नमस्ते पापा, नमस्ते डैडी। सारे तो यही घूम रहे। नमस्ते पापा, मुझे बधाई भी कर दो। यहाँ पे ये लोग आ चुके हैं गांव से, जैसे मैंने अभी बताया था कि आने वाले, तो 15 मिनट बाद ही आ गए थे, 11:15 के लगभग। तो यहाँ पे ये नाश्ता करके नहीं आई क्योंकि सुबह ही ये चल दिए थे रामपुर से, और ये गए थे पहले चंडीगढ़। गुड्डू के पापा का दवाई का आज नंबर था, तो फिर ये दवाई लेके ही आए हैं, क्योंकि इधर से फिर जाना पड़ता, तो उधर से एक तो मौसम भी ख़राब था, अगर स्कूटी वगैरह से जाते, गाड़ी से ही जाते, तो फिर उधर से ही ये चंडीगढ़ सीधे चले गए थे दवाई लेने। तो फिर दवाई लेके तभी आए, 10 बजे का अपॉइंटमेंट होता है, और ये थर्सडे वाले दिन ही इनके डॉक्टर बैठते हैं, तो इस वजह से इनका फिर लेट हो रहा था दवाई लाने का। और इसी वजह से सुबह ही ये गांव में से आए, वरना रह के भी आते 1-2 दिन, क्योंकि इनको दवाई ज़रूर लानी थी, जो दवाई इनकी वो छूटनी नहीं चाहिए। और फिर थर्सडे को ही बैठते हैं, ये भी नहीं है कि आज नहीं चलो कल ले आएंगे, तो वे वीक में एक ही बार बैठते हैं डॉक्टर, तो इस वजह से। तो फिर ये वहीं पे इनको टाइम लग गया, 9 बजे के लगभग ये चंडीगढ़ आ गए थे, मेरी बात हुई थी, तो 11 बजे 11:15 बजे घर पे आ गए फिर। तो यहाँ पे देखिए, बस मैं इनके खाने की नाश्ते की तैयारी कर दी हूँ। सब्जी मैंने अरबी बना दी थी इनके लिए, हमने तो करेले के साथ कर लिया था नाश्ता, और यहाँ पे मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, और आटा वगैरह सब कुछ लगा के ही रख रखा था। तो साथ साथ में रोटी बनाने लगी, क्योंकि भूख तो लगी रही थी। बल्कि इसके पापा तो पहले ही कहने लगे कि दोपहर का भी अभी बना दे, 11:30 बज गए थे तब तक बनाने लगी। मैंने कहा वो तो आपकी मर्ज़ी है, दोपहर का खा लो या सुबह का, अगर दोबारा खाओगे वो आपकी मर्ज़ी, मैं दोबारा बना दूँगी। अभी तो मैंने मतलब सब्जी रोटी तो बनाई रखी, जैसा आपको ठीक लगे ऐसा कर लो। तो फिर इन्होंने मतलब एक ही बार खाई थी, क्योंकि 11:30 बज गए थे, फिर दोबारा तो कहाँ खाया जाता है लंच, मतलब दोनों लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ ही हो गया था। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ गर्मा गर्म रोटी, और गुड्डू ने लगा दिया है दोनों भाइयों का खाना, इसके चाचू का, पापा का और कृष्णा का, तीनों का ही। और कृष्णा आ गया, मुझे ना ऐसा लग रहा था कि कृष्णा रामपुर जाके कभी ना आए, क्योंकि बच्चा थोड़ा माँ को देख के करता ही है। लेकिन इन दोनों कह रही थी कि मतलब एक बार भी इसने ये नहीं बोला कि मैं नहीं जाता, और कह रहा था कि नहीं मुझे जाना, और मेरा ट्यूशन भी फिर छूट जाएगा। तो बच्चों को देखे होता ही है। असल में ये सारी बात आपको बताऊँ, हमारे बच्चे कभी भी किसी बात की भी जिद नहीं करते, सारे ही ऐसे, ये नहीं है कि अगर उनको जैसा बोलते हैं ऐसे रह लेते हैं। हालांकि कृष्णा इतना बड़ा नहीं है, 5-6 साल का ही है, लेकिन वो आराम से रह रहा। मुझे तो ये था कि कभी वो इतने दिन ना रहे, लेकिन आराम से रह रहा है। थोड़ा सा होता ही है बच्चों को, मतलब वैसे भी ये याद नहीं करता, अगर इसको पूछते हैं कि मम्मा की याद आ रही तो बोल देता है हाँ, बाकी इतना ज़्यादा अपना लगा रहता है। और अभी थोड़ा कई दिन छुट्टी है, देखते हैं
छुट्टी में कैसे वो करेगा, वरना तो स्कूल जावे तो पूरे दिन का फिर पता भी नहीं चलता। और अगर हम इन्हें पहले ना जाना पड़ता गांव में, तो अब हम जाते, तो हम सोच रहे थे अभी 3-4 दिन की छुट्टी है। इंदु ने भी बोला था कि बच्चों को लेके आ जाना, 3-4 दिन हमारा था कि हम रामपुर में ही जाएंगे, लेकिन अभी इनको अचानक से गांव जाना पड़ गया 2 दिन पहले ही। फिर ऐसे तो फिर हमें दोबारा कौन लेकर जाएगा, देखो सारा ही देखना पड़ता है, काम भी, टाइम भी, और फिर खर्चा भी होता है। इतना लंबा रूट है, ये नहीं है कि भाई 1-8 घंटे का रास्ता है। तो फिर सारा कुछ पहले हमने यही सोचा था कि जैसा फ्राइडे को हम थर्सडे को हम शाम को चले जाएंगे या फ्राइडे को सुबह ही, तो 2-4 दिन हम रामपुर रह लेंगे बच्चों की जब तक छुट्टी है, मतलब बच्चे इंदु से मिल लेंगे। ये था कि क्योंकि इंदु का भी तो आना इम्पॉसिबल है कि वहाँ पे काम ज़्यादा है, तो वो रहे या मैं रहूँ, एक को तो रहना ही है, एक को यहाँ का देखना, सारा कुछ ही एडजस्ट करना। तो खैर जी, बस इनको खाना वगैरह सब कुछ दे दिया था गुड्डू ने, और बस फिर मैंने अपना रसोई वगैरह का भी काम कर लिया, और बस इसके बाद हमने किए रेस्ट। इन्होंने भी, भैया तो शॉप पे चले गए थे, ये भी अपना काम करने लगे थे, और बस फिर थोड़ी देर इन्होंने काम करा, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि सुबह से गाड़ी, मतलब 3 दिन से पूरे ट्रैवल ही कर रहे थे। यहाँ से ये गए थे मंगलवार को शाम को, और बुधवार को फिर ये रामपुर आए, और मतलब थर्सडे को सुबह ही फिर ये पिंजौर वापस आए। तो 3 दिन का गाड़ी में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, और जो ड्राइव करता है उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो थके हुए थे बहुत ज़्यादा। और ये तो है, चाहे दिन में कितना आराम कर लो, लेकिन जब तक रात नहीं होती, जब तक आराम नहीं मिलता, फिर शाम को ही जाके मिलता है। तो खैर जी, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।